कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर आप भी बिहार में रहते हैं तो आपको या तो कानून नहीं तोड़ना पड़ेगा या फिर आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। जो बातें हमने कही हैं वो बातें सच हैं। अगर आप भी कानून तोड़ना चाहते हैं तो आपको या तो सुधरना पड़ेगा और नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। आपको पता है कि सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में गृह विभाग और जो पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की है और दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय है, उस मुख्यालय में सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक हुई है और पुलिस पदाधिकारी से गृह विभाग के संबंधित पदाधिकारी थे, उनको जो है कई दिशा निर्देश जो है सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए हैं। बातें हुई हैं, कई मुद्दों पर बातें हुई हैं और स्पष्ट जो संदेश है वो देने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि बिहार में अगर आप कानून तोड़ने वाले हैं तो आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ देना पड़ेगा। ये बातें कह रहे हैं। जितने भी भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, जमीन माफिया है, उन पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। ये बातें सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे जो आदेश है वो दे दिया गया है। अवैध जो खनन होते हैं उस पर जो रियल टाइम निगरानी है उसको लेकर तंत्र तैयार करने का जो निर्देश है वो जल्द दिया गया है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जमीन माफिया, शराब माफिया, इन सब को लेकर जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को लेकर जो बात है वो की गई है। सबसे बड़ी जो बात है, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है और महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब 2005 में सीएम नीतीश कुमार की सरकार बनी, उसके बाद से अब तक सीएम नीतीश कुमार लगातार सुशासन की बात कहते हैं और महिलाओं भी, जब आप पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं, जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन ग्राउंड पे करते हैं तो महिलाओं भी साफ तौर पे इसका जिक्र जो है करती है कि नीतीश कुमार के राज्य में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो अपने आप को काफी सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी जो है अब सम्राट चौधरी को मिली है और सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा जो पहल है वो किया है। अभय ब्रिगेड का गठन कर दिया गया है और ये जो टीम है अभय ब्रिगेड, ये अब क्या काम करेगी? इनका काम है जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चियां पढ़ती हैं, जहाँ पर महिलाएं पढ़ती हैं, उन क्षेत्रों के आसपास साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में ये टीम जो है सक्रिय रहेगी, अभय ब्रिगेड। और जितने भी मंचले हैं जो छेड़खानी करने के उद्देश्य से कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। और ये साफ तौर पे जो आदेश है सम्राट चौधरी ने अपने समीक्षा बैठक में दे दिया है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कैसे अपनानी है। महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ी पहल है वो सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है, यानी कि जब से उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बिहार में अतिक्रमण जहां जहां पाए जा रहे हैं वहां पर जिला प्रशासन और कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई है वो की जा रही है, ताकि राजधानी पटना सहित जितने भी जिले हैं बिहार में उन जिलों में अतिक्रमण न हो, लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। इस पहल को लेकर ये काम किया जा रहा है। कानून तोड़ने वाले को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। आपको याद है जब जब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि या तो अपराधियों को यूपी छोड़ना पड़ेगा या मिट्टी में मिला देंगे। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही थी। लेकिन अब इसी तरीके की बात जो है सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों को सुधरना होगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। अब यह मिलता जुलता है। इस तरीके से पुलिसिंग के साथ समीक्षा बैठक हुई है, कई बातचीत हुई है, जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही गई है और महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ी पहल है वो सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। अभय ब्रिगेड का गठन जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया है। जितने भी मंचले हैं उनको अब सुधरना पड़ेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गतिविधि की जाएगी तो उनके विरुद्ध यह कार्रवाई जो है सम्राट चौधरी की और सीएम नीतीश कुमार की जो सरकार है उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी। भारत लाइव देख रहे थे आप। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।